नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम त्रिलोचन सिंह। आज फिर एक नई वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हैं और आशा करते हैं कि यह आपको कुछ एक नई सोच देगी, आपको कुछ समझने में सहायता करेगी और आपके जीवन को परिवर्तन करने में कारगर साबित होगी। और हम आगे बढ़ते हुए कुछ एक टॉपिक्स पे बात करेंगे, जिसमें से एक है कि गुस्सा इंसान को क्यों आता है और उसका मेन कारण क्या है, और गुस्से से क्या दिक्कतें हो सकती हैं, उसमें क्या परिवर्तन किए जा सकते हैं। इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। दोस्तों, गुस्सा आना एक सामान्य बात है। यह एक स्वस्थ मानव भावना है, लेकिन जब यह नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो यह विनाशकारी भी हो सकता है। आप समझ सकते हैं कि कितना विनाशकारी हो सकता है। अनियंत्रित गुस्से के कारण सामाजिक, व्यक्तिगत और भावनात्मक रूप से कई नुकसान हो सकते हैं और भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। जिन लोगों को बात बात पर गुस्सा आता हो, उन्हें कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी दिक्कत है। कुछ लोग ज़ोर से चिल्लाकर अपना गुस्सा नहीं निकाल पाते, लेकिन धीरे धीरे चिड़चिड़े हो जाते हैं और चिड़चिड़ाहट में गुस्सा जो है वो चिड़चिड़ाहट की भावना के रूप में निकलता है। कुछ समाज से कटे कटे रहते हैं, अधिक रोते हैं, वह बीमार रहने लगते हैं। आप समझ रहे हैं ना कि क्या बोल रहा चाह रहा हूँ आपको। मतलब बिल्कुल ही विनाशकारी है। और समाज से जब कटे रहेगा इंसान, किसी से बात नहीं करेगा, किसी से बोलेगा नहीं, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और इसका मेन कारण पारिवारिक पृष्ठभूमि भी हो सकता है, जिसे जेनेटिक प्रॉब्लम कहते हैं। मतलब पिता से पुत्र में, पुत्र से आगे पिता में, या आगे उनके बच्चों में परिवर्तन होती है। तो ये कईयों में देखे गए हैं लक्षण। कई अध्ययन हुए हैं इसके ऊपर। उसमें से गुस्से के दौरान शरीर में फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल परिवर्तन भी आते हैं, और जिसके कारण हृदय की धड़कन या रक्तदाब का बढ़ जाना भी सामान्य सी बात है, तथा एनर्जी हार्मोन्स एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन का स्तर भी बढ़ जाता है। तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन्स का स्राव भी बढ़ जाता है। गुस्से की वजह से लोग कुछ गलत आदतें भी पाल लेते हैं, जैसे धूम्रपान करना, शराब पीना और अधिक कैलोरीज का उपयोग करना, और इसके कारण अधिक कोरोनरी हार्ट डिजीज़ की आशंका भी बढ़ जाती है। तो ये सारी दिक्कतें हैं जिसकी वजह से गुस्सा जो है आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ही हानिकारक है। गुस्सा नहीं करना चाहिए। और टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा भी बढ़ जाता है। आम लोगों की तुलना में गुस्से के कारण जो डायबिटीज़ का जो खतरा है वो 34% अधिक बढ़ जाता है, जो कि लोग ज़्यादा गुस्सा करते हैं। गुस्से से होने वाली कुछ सामान्य बीमारियां भी हैं, जैसे कि पाचन तंत्र की समस्या होना, अनिद्रा, उत्तेजना, अवसाद, उच्च रक्तचाप, त्वचा रोग जैसे एक्जिमा, स्ट्रोक भी हो सकता है। और इनके अलावा ध्यान केंद्र की शक्ति का कम होना, ये भी एक कारण हो सकता है, जिससे कि जीवन की गुणवत्ता भी काफ़ी हद तक प्रभावित होती है। ऐसा तब भी देखने को मिलता है जब आप गाड़ी चला रहे हों। आप समझ सकते हैं।
उस वक्त आपका वाहन पर से नियंत्रण घट जाता है, जो कि आपके लिए ठीक नहीं है। और आप गाड़ी चला रहे हो और आपको दिक्कत शुरू हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि क्या दिक्कत हो सकती है। तो गुस्से से इतनी सारी प्रॉब्लम्स खड़ी होना, तो क्यों ना हम उसे गुस्से को ही कंट्रोल में कर लें, वो आपका आदी हो जाए, आपका गुलाम हो जाए। तो गुस्से से कैसे बचा जाए, किस तरीके से बचा जाए, ये तो एक सामान्य बातें की गई हैं, कैसे कैसे क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, इन बीमारियों से बचा जा सकता है। तो आप इनसे बच सकते हैं, इनसे बचिए, गुस्से की हर आदत को सुधारिए। हम इसके बारे में एक और दूसरे वीडियो में पूरी गंभीरता से बात करेंगे, पूरी डिस्कशन करेंगे कि आप कैसे बच सकते हैं, इसके क्या क्या उपाय हैं। तब तक आप हमारे चैनल, जिस भी माध्यम से आप हमें सुन रहे हैं, उसको लाइक करें और दूसरों में शेयर करें, ताकि जो इसका सेकंड पार्ट है इस वीडियो का, और जिसमें कि हम गुस्से को कंट्रोल कैसे करना है, किस तरीके से करना है, क्या क्या चीज़ें उसमें हानिकारक हैं, लाभदायक हैं, वो सब हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो इस बार के लिए धन्यवाद और शुभ शबा खैर। और सेकंड वीडियो में हम इस बीमारी को ठीक करने के उपाय भी बताएंगे। तो धन्यवाद आपका।